एसईओ से रिलेटेड, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंजन क्या होता है। इंजन वैसे साइंटिफिकली जो डेफिनेशन करते हैं कि एक ऐसी मोटर, ऐसी मशीन को कहते हैं जो कुछ एनर्जी कंज्यूम करती है और उसके बदले में कुछ मोशन क्रिएट होती है, उसे हम इंजन कहते हैं। जैसा कि कार है, कार का इंजन है। बाइक है, बाइक का इंजन है। हम इसे कुछ एनर्जी देते हैं फ्यूल की सूरत में, ये उसे कंज्यूम करता है और उसके बदले में ये मोशन क्रिएट करता है। एनर्जी कन्वर्ट होती है एक शेप से दूसरी शेप में थ्रू इंजन। बट नाउ वी आर वर्किंग इन द डिजिटल फील्ड। हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारे कौन से इंजन होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। हम किस तरह से इनके साथ इनको अंडरस्टैंड करके स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट इंजन होते हैं जिन्हें हम सर्च इंजन कहते हैं। मीन्स जहाँ पे हम कुछ सर्च करते हैं वो सर्च इंजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वीडियो सर्च करनी हो, जिस जहाँ पे भी करनी हो, तो वो आपका वीडियो सर्च इंजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली लोग यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो सर्च करते हैं, बहुत सारे टॉपिक सर्च करते हैं, तो इस लिहाज से यूट्यूब एक सर्च इंजन है ओनली फॉर वीडियोस। वैसे ओवरऑल यूट्यूब जो है सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। इसी तरह dailymotion.com एक वेबसाइट है, वो भी एक सर्च इंजन है जहाँ पे आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ये हमारे सर्च इंजन है। दूसरे होते हैं वेब सर्च इंजन। मीन्स आप वेबसाइट के ऊपर जाके कुछ सर्च करते हैं, वो आपके वेब सर्च इंजन कहलाते हैं। जैसे कि गूगल, याहू, आस्क, बिंग, डकडगो, ये सारे क्या हैं? सर्च इंजन है। आप यहाँ पे जाके कुछ भी सर्च करें, ये आपको रिजल्ट देते हैं। इस वजह से इन्हें सर्च इंजन कहा जाता है। इन वेबसाइट का अपना कोई डाटा नहीं होता, ये क्रॉलिंग करते हैं, क्रॉलिंग करके वो डाटा लेके आपको डिस्प्ले करवाते हैं। वेब सर्च इंजन का काम क्या होता है? आप सर्च इंजन पे गए, सर्च इंजन आपका जैसे मैंने बताया है याहू भी हो सकता है, आस्क, गूगल, बिंग, डकडगो, कोई भी हो सकता है। आप इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे, आप कुछ सर्च करेंगे तो आपको सर्च में कुछ डाटा नजर आएगा। वो डाटा मिलियंस, बिलियंस, थाउजेंड, हंड्रेड्स और डिफरेंट पेजेस तक हो सकता है। इसे हम वेब सर्च कहते हैं। आपने कोई भी चीज सर्च करनी हो, कोई सर्विसेज सर्च करनी हो, किसी पर्सन का डाटा सर्च करना हो, किसी कंपनी के बारे में जानना हो, कुछ भी सर्च करना हो, आप जाके गूगल के ऊपर फाइंड करते हैं, टाइप करते हैं, सर्च करते हैं। आप बिंग के ऊपर सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप जाके जब सर्च करते हैं, वो आपका वेब सर्च इंजन कहलाता है। इसी तरह कुछ लोगों को सर्विसेज चाहिए होती हैं, वो जाके अपनी सर्विसेज सर्च करते हैं। जैसे कि सर्विसेज सर्च करने में fiverr.com बहुत ज्यादा हाईलाइट है, बहुत ज्यादा लोग जाके fiverr.com पे जाके सर्विसेज सर्च करते हैं। इस लिहाज से fiverr.com 6 नंबर पे आता है सर्च इंजन की लिस्ट में। मीन्स अगर किसी को सर्विसेज चाहिए हो तो वो सबसे ज्यादा, और भी वेबसाइट हैं बट सबसे ज्यादा fiverr.com पे सर्च किया जाता है। इसलिए fiverr.com भी एक सर्च इंजन है। किस चीज के लिए? जॉब्स के लिहाज से, ऑनलाइन जॉब्स के लिहाज से, ऑनलाइन स्किल्स के हिसाब से। अगर आपको क्लाइंट चाहिए या कोई वर्क करवाना है तो आप फाइवर पे जाके सर्च करते हैं, तो फाइवर एक सर्च इंजन होता है। हर एक वेबसाइट जहाँ पे आप कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, वो आपका सर्च इंजन होता है। वैसे जो फेमस कंपनीज हैं वो ये हैं, आपको पता होना चाहिए। google.com, yahoo.com, ask.com, bing.com, डकडकगो, और ऐसी और भी हैं जहाँ पे कुछ सर्च किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये आता है कि एसईओ क्या होती है। एसई का मतलब तो होता है सर्च इंजन, जो आपने यहाँ पे पढ़ा, सर्च इंजन। एसई, ओ क्या होता है? ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करना कैसे? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने लिखा गूगल वीडियोस पेज, ये सम वीडियोस यहाँ पे आ गई। यहाँ पे कैसे आई? अगर हमारी कोई
वीडियो है, हमारा कोई कंटेंट है, हमारा कोई पैराग्राफ है, तो जब कोई सर्च करेगा वो यहाँ पे कैसे आएगा? मीन्स आप चाहते हैं आपकी कोई पिक्चर, आपका कोई कंटेंट, आपका कोई पैराग्राफ या कोई भी मीडिया डिजिटल मटेरियल जो आप पब्लिकली रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं जब कोई वेबसाइट पे जाके मीन्स जब कोई एसई सर्च इंजन पे जाके सर्च करे तो वो आपका भी शो होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि सर्च इंजन पे आपका डाटा डिस्प्ले हो, तो आपको उस कंटेंट को, उस मटेरियल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। ये कि आपने ज़्यादा इसको हार्ड नहीं समझना, मुश्किल नहीं समझना कि एसईओ पता नहीं क्या होता है और कौन लोग कर सकते हैं। भाई सिंपल सा है, सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन पे आप अपनी कोई चीज़ लिस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो उसके ऊपर ट्रैफिक आए, लोग जब सर्च करें तो आपका डाटा भी है, तो आपको अपने डाटा को ऑप्टिमाइज करना है, जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके हम सर्च करते हैं जी इनोवेटिव सन, इनोवेटिव सन हम सर्च करते हैं। तो ये डाटा कहाँ से आ रहा है? क्यों आ रहा है? ये एड्रेस से आ रहा है, ये डाटा आपको शो हो रहा होगा, डिफरेंट वेबसाइट से आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? भाई ये कंटेंट हमने ऑप्टिमाइज़ किया है। ये कंटेंट हमने सर्च इंजन पे जाके ऑप्टिमाइज़ किया है। इस वजह से ये डाटा डिफरेंट वेबसाइट से यहाँ पे आके डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह अगर मैं अपना नाम सर्च करता हूँ, तो ये देखें, ये मेरे मुझसे रिलेटेड जो भी कंटेंट यहाँ पे पड़ा है, वो यहाँ पे आके डिस्प्ले हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं ये सर्च इंजन है। डिफरेंट तरह का मटेरियल आप देख सकते हैं शो हो रहा है। इमेजेस पे जाते हैं, तो मुझसे रिलेटेड जो भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। इवन ये बताता है कि इम्तियाज सैफुल्लाह किस चीज़ के साथ एसोसिएट है। जी फेसबुक पे है, ये प्रोफाइल है, इनोवेटिव सन है, लिंक्डइन पे है और इनोवेटिव सन के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से इतने डिफरेंट कैटेगरी बनाई हुई हैं, कॉलेज है, कि इन चीज़ों के साथ ये एसोसिएट है। और यहाँ पे डिफरेंट मुझसे रिलेटेड पोस्टर, मटेरियल, पिक्चर यहाँ पे शो हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कि मैंने अपने कंटेंट को सर्च इंजन के साथ ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं। इवन वीडियोस की बात करते हैं, वीडियो सर्च इंजन में भी मेरा कंटेंट कुछ ना कुछ शो हो रहा होगा। जैसे कि ये डिफरेंट कंटेंट शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है तो ये कंटेंट सर्च इंजन पे आके डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरह अगर आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उसके लिए आपको सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स एसईओ। एसईओ ये बहुत बड़ा स्किल है। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़, ब्रांड, बिज़नेस पार्टीज़, सर्विसेज़ पार्टीज़ चाहती हैं जब उनसे रिलेटेड कोई कुछ वर्क, कोई डिमांड सर्च इंजन पे सर्च की जाए, तो उनका डाटा, उनकी डिटेल गूगल पे मिलनी चाहिए, सर्च इंजन पे मिलनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, आपसे एसईओ की सर्विसेज़ लेते हैं। अब एसईओ की सर्विसेज़ में आपने क्या करना होता है, आपने उनके कंटेंट को सर्च इंजन के साथ ऑप्टिमाइज़ करना होता है। अब उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसे आप यूज़ करते हैं, तो वो कंटेंट, वो मटेरियल जाके ऑप्टिमाइज़ होता है। अगर आप उसमें कोई कमी-कोताही करते हैं या आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप वो कंटेंट ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्टिमाइज़ करते भी हैं, तो वो फर्स्ट, सेकंड पेज पे नहीं मिलता, बहुत नीचे पड़ा होता है, जो कि आम यूज़र को जल्दी नहीं मिलता और इतना ट्रैफ़िक या उस कंपनी को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से लोग क्या करते हैं, एसईओ की सर्विसेज़ लेते हैं और वर्ल्ड वाइड इस सर्विसेज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि एक तो आप एसई के बादशाह होने चाहिए,
सर्च इंजन के बादशाह होने चाहिए और आपको अपनी बादशाह काम करने के लिए उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए। तो इन सिंपल वर्डिंग, अगर आप किंग बनना चाहते हैं तो आपको एसईओ में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड के किंग या एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एसईओ क्या होते हैं। व्हाट इज एसईओ? वेबसाइट और पीस ऑफ कंटेंट रैंक हायर ऑन गूगल। यहाँ पे जस्ट गूगल मेंशन है, आप याहू, बिंग, कोई भी सर्च इंजन कह सकते हैं। कोई भी वेबसाइट या पीस ऑफ कंटेंट अगर गूगल पे हायर रैंक पे है तो इससे हम एसईओ कहते हैं। मींस इस पूरे प्रोसीजर को कि हम ऐसी टेक्निक, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, वो वेबसाइट या पीस ऑफ कंटेंट सर्च इंजन पे हायर रैंक पे होगा तो वो क्या होगा? एसईओ होगी। एसईओ की जो टेक्निक्स होती हैं, 3 तरह की टेक्निक्स हम यूज करते हैं जनरली, फिर इनके अंदर सब टेक्निक्स होती हैं, सब कैटेगरी होती हैं। एसईओ में सबसे पहले आ जाता है टेक्निकल एसईओ, जो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के जरिए की जाती है। ये कैसे की जाती है इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। ऑफ पेज एसईओ, प्रमोशन के थ्रू ये कैसे की जाती है इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। ऑन पेज एसईओ ये कैसे की जाती है इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। बट ये एसईओ की 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू आप अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि सबसे पहले हमने जिस पे वर्क करना होगा वो ऑन पेज एसईओ ही होगी, और आपने इस पे कैसे वर्क करना होगा ये मैं आपको बता देता हूं। ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा उसका लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। पेज एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, आपने वेबसाइट के पेजेस को और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है, उसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। अब जैसे कि सिंपल सी डेफिनेशन क्या ऑन पेज एसईओ क्या होता है। आप अपनी वेबसाइट पर जिन चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं हम उनसे ऑन पेज एसईओ कहते हैं, या ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपना गूगल पे नाम सर्च किया इम्तियाज सैफुल्लाह, अब इम्तियाज सैफुल्लाह भी आ रहा था, किसी वेबसाइट पे डाटा पड़ा था वो भी आ रहा था, कहीं पे पिक्चर अपलोड की हुई थी वो भी आ रही थी, कहीं पे वीडियोस थी वो भी आ रही थी। ये सारा कंटेंट कहाँ से आ रहा था कि मैंने एक पेज बनाया हुआ है या अपलोड की हुई है अपना मटेरियल, उसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो ही आ रहा है। अगर ऑप्टिमाइज ना किया हुआ होता तो ये इतना जल्दी ना आता। कैसे? कि इम्तियाज सैफुल्लाह के नाम से बहुत सारे लोग होंगे इस दुनिया में, बहुत ज्यादा, लेकिन जब इम्तियाज सैफुल्लाह सर्च करें मेरे सिस्टम पे ना से आप अपने सिस्टम पे भी अगर इम्तियाज सैफुल्लाह सर्च करेंगे तो मोस्टली डाटा मेरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ अगर मैं एसईओ में एक्सपर्ट हूँ तो एटलीस्ट मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने आप को तो सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज करूँ। अगर मैं ये कर सकता हूँ तब मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ और दूसरों का काम भी कर सकता हूँ। अगर मैं अपने आप को ही ऑप्टिमाइज नहीं करा सकता तो फिर मैं दूसरों को क्या काम कराऊंगा। इस वजह से हमने सर्च किया सर्च इंजन पे, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी सर्च किया इनोवेटिव सन। तो आपने देखा सबसे पहले इनोवेटिव सन की वेबसाइट आए, उससे जुड़े हुए जहां भी उसकी लिंक से वो भी है। तो इस तरह से हम एसईओ कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या आ जाता है कि आप जो कंटेंट राइट कर रहे हैं, आपका कोई पैराग्राफ है, कोई इंट्रो है, कोई वेबसाइट का पेज है, कोई सर्विस पेज है, उसको आपने हाईलाइट करवाना है। तो उसमें हम किन बातों का ख्याल रखते हैं, हमने कंटेंट कैसे राइट करना है, उसमें कीवर्ड कैसे सेट करना है, उसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। हमने अपनी इमेजेस सर्च इंजन पे लानी है, हमने अपनी इमेज एसईओ कैसे करनी है, उसको कैसे गूगल्स के साथ या किसी भी सर्च इंजन के साथ ऑप्टिमाइज करना है, वो सारे टेक्निक्स, उसमें टैग देना, पिक्चर का रीनेम करना, उसकी पिक्सल सेट करना, सारी चीज़ें वो भी ऑन पेज एसईओ में आ जाती हैं। अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उस वीडियो को किसी पेज के साथ लिंक करवा रहे हैं, उसमें क्या कैप्शन, क्या टेक्निक्स, क्या हेडिंग, क्या कंटेंट मटेरियल, क्या टैग, क्या उन्वान आप देंगे, उसको भी ऑन पेज एसईओ कहते हैं। ये भी जस्ट थ्योरेटिकल है, जस्ट आप लोगों को पता हो कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, फिर एसईओ क्या होता है,
और एसईओ की कितने टाइप्स हैं, आप कैसे एसईओ कर सकते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं हमने एसईओ सीखनी है या हमने एसईओ करनी है, उन्हें ये नहीं पता होता भाई एसईओ होती क्या है, एसईओ का बेसिक पर्पस क्या है, एसईओ की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, किस तरह के क्लाइंट आपको मिलेंगे जिन्हें आप कह सकते हो कि जी मैं आपको एसईओ करके देता हूँ। अगर आप एक मैकेनिक की शॉप है और कुछ जानता नहीं है, आप उसके पास जाएं जी मैं आपको एसईओ कर दूंगा ऐसे ऐसे, भाई उसे क्या जरूरत है, वो उसके ऊपर से गुजरेगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगी। तो जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है हम किन लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हमने खुद को ऑप्टिमाइज करवाना है। वो कि हम कैसे ऑप्टिमाइज करवाएंगे, जो हम सर्विसेज देना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो जब कोई गूगल पे सर्च करे तो उसमें भी हमारा नाम आना चाहिए, हमारे पास प्रूफ हो कि देखें इस कंपनी की हम एसईओ कर रहे हैं, ये देखें ये गूगल के टॉप पेज पे अवेलेबल है, तो आप भी इसकी कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम एसईओ करते हैं। हम गूगल पे जाते हैं, मैं कुछ कंपनीज का वर्क करता हूँ, उसमें से ज्यादातर एक दो मेरे क्लाइंट हैं दुबई के, उनके मैं सर्च करके दिखाता हूँ। मूवर्स एंड पैकर्स इन दुबई। अब इसमें डिफरेंट वेबसाइट हैं, यहाँ पे आप रिजल्ट भी देख सकते हो, और ये बहुत कंपटीशन होता है इसमें। इसमें जस्ट आप अगर अपना मेरा वर्क देखना चाहते हैं, सॉरी हमने वीडियो सिलेक्ट किया, ऑल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से देखें ये फ्री वाला स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ये 4th पोजीशन पे एक वेबसाइट है, एंजल मूवर्स यूएई। अब इसकी एसईओ मैंने की है, अब ये फर्स्ट पेज पे है। हालांकि आप चले जाएं 10 और 10 के बाद चले जाएं इवन आप 16 पेजेस तक, ये सारी वेबसाइट पड़ी हुई है, बट जिस वेब कंपनी की मैंने एसईओ की है वो आपको फर्स्ट पेज पे नजर आ रही है। ये एसईओ है, ये मैं एसईओ कर सकता हूँ। अब दूसरा आपको दिखाता हूँ, पेंटिंग सर्विसेज इन दुबई। अब मैं कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं लिख रहा, मैं जस्ट कीवर्ड लिख रहा हूँ जो लोग सर्च करते हैं। अब इसमें देखेंगे, अब ये डिफरेंट वेबसाइट है, रिसेंटली मैंने छोड़ी है एक कंपनी की, एसईओ में कर रहा था, तो अभी 1 वीक हो गया मैंने छोड़ी है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पेज पे लाजमी होगी। देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे में भी, ये देखें ये है। अब इसको अगर आप क्लिक भी कर लें, अब मैंने वेबसाइट का नेम और है stylishpaint.com etc, यू कैन सी। अब लास्ट में अगर जाएं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देख सकते हैं डिजाइन एंड डेवलप बाय इनोवेटिव सन। अब ये वो रिजल्ट है जो मैं आपको गूगल से दिखा रहा हूँ। इवन ये चीज अगर आप भी अपने सर्च इंजन से सर्च करेंगे तो सेम ये वेबसाइट आएंगी, और आप इन वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि ये इनोवेटिव सन की प्रॉपर्टीज हैं एसईओ के हवाले से हमने वर्क किया हुआ है। अब बेस्ट सर्विसेज यूएई, इस वेबसाइट को भी हमने डिजाइन किया है, हमारे पास ही रिसेंटली हमने क्लाइंट को शिफ्ट किया है, उसने डिजाइनिंग के लिए किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। इस वेबसाइट की भी एसईओ हमने की है। इसी तरह ये हमारा एसईओ का वर्क है कि देखें हमने ये किया हुआ है, और ये हम क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्लाइंट क्या है, हमसे सेटिस्फाइड हैं, वो वर्क करा रहे हैं। अगर आप भी एसईओ में एक्सपर्ट बनेंगे तो आपका भी इस तरह का एक्सपीरियंस होगा, आप भी अपने क्लाइंट का वर्क शो करवा सकेंगे, और आप भी ऐसे क्लाइंट ले सकेंगे। और इसका फायदा क्या होता है, अगर आपको एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट मिला है जिसकी आपने एसईओ करनी है, तो वो मंथली बेसिस पे आपको पे करता है। अब वो आपकी डील है कि आप 10,000 महाना लेते हैं, 5,000 महाना लेते हैं, 20,000 महाना लेते हैं, एवरेज लगा लेते हैं 10,000 महीना। आप एक वेबसाइट की 10,000 लेते हैं कम से कम, और आपके पास 5 वेबसाइट हैं, आप ईमानदारी से उस पर मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपका 50,000 मंथली कहीं नहीं गया। ये मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं, एक्यूरेट बता रहा हूँ। शर्त यह है कि अगर आप एसईओ में एक्सपर्ट हैं, आप एसईओ में एक्सपर्ट हैं, आपके पास कुछ रिजल्ट हैं, तो आप क्लाइंट ले सकते हैं। जब आपको क्लाइंट मिलेंगे तो आप फी क्लाइंट से मिनिमम 10,000 भी लें, तो आप 5 क्लाइंट भी अगर अपनी लाइफ में बना लेते हैं, अपने 1 मंथ में 2 मंथ में 5 क्लाइंट भी बना लेते हैं, तो आप 50,000 60,000 70,000 1 लाख इजिली कमा सकते हैं। ये वो फील्ड है। अच्छा, लोग
एसईओ क्यों करवाएंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने सर्च किया है पेंटिंग सर्विसेज इन दुबई। अब मैं ये बताता हूँ लोग एसईओ क्यों करवाएंगे। ये देखें, ये लोगों ने ऐड लगाई हुई है, इसने ऐड लगाई हुई है, इसने लगाई हुई है, इसने लगाई हुई है, और पर क्लिक का या पर ऐड का ये गूगल को पे कर रहे हैं। ये ना भी पे कर रहे हो तो 400-500 दिरहम, क्योंकि ये दुबई का हमने सर्च किया, 400-500 दिरहम डेली का ये लगा के ये बेचारे ऐड लगा के बैठे हैं ताकि हम गूगल के पहले पेज पे नजर आए। अब मुझे बताएं, एक बंदा 400-500 दिरहम डेली का लगा रहा है और एक बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट एसईओ करवा रहा है और वो भी गूगल के पहले पेज पे है। तो इस कंपटीशन में आने के लिए लोग बहुत बड़ी रकम खर्च करते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे आने के लिए। गूगल के फर्स्ट पेज पे आने के लिए लोग इतना ज्यादा रकम खर्च करते हैं। भाई जो बंदा डेली का, यूं समझे 10,000 अगर गूगल को दे रहा है, वो महीने का आपको 50,000 भी देने के लिए तैयार हो जाता है अगर आप उसे फर्स्ट पेज पे ला देते हैं तो। जी, एसईओ की इंपॉर्टेंस है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसईओ का कितना स्कोर है। सिर्फ एक शर्त है, आई वंस अगेन, आप इससे 10 लाख महीना भी कमा सकते हैं, 1 लाख महीना भी कमा सकते हैं, आपके एफर्ट्स और मार्केट पे डिपेंड करता है। बट एक चीज कंपलसरी है, वो क्या है कि आपको काम आना चाहिए। नीम हकीम खतरा जान है, तो उसका सिर्फ नुकसान ही होगा, या आप किसी का सत्यानाश करेंगे या अपना टाइम वेस्ट करके सत्यानाश करेंगे। तो इसलिए बेटर है, सबसे पहले आपने एसईओ को समझना है, इसकी टेक्निक को समझना है, प्रॉपर इसके प्रैक्टिकल करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने इवन कोर्स कर लिया है, कोर्स करने के बाद आप डेमो के तौर पर, बेशक मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा, डेमो के तौर पर 1-2 महीने वर्क करें, उसे रैंक करके दिखाएं, वो आपको पोर्टफोलियो होगा कि ये देखें इस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया और वो इस वक्त गूगल पे फर्स्ट पोजीशन पे है। या इवन आपकी कोई कंपनी का नाम, आपके इदारे का नाम, जैसे मैंने बताया है, कोई सर्च करे तो आप गूगल के टॉप पेज पे होने चाहिए। तब जाके आप कह सकते हैं देखें जी ये मेरा पोर्टफोलियो है, इतना तो मैंने किया हुआ है, अगर आप भी मेरे साथ बिजनेस करेंगे तो आपको भी मैं इस तरह से कर दूंगा। तो इस तरह से आप अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं थ्रू एसईओ। ये एसईओ की पावर है, और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में डिमांडिंग फील्ड एसईओ है। और मजे की बात है, ये उनकी डिमांड है जिनके पास पैसा है, मेन बिजनेस कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन को इनकी डिमांड है, और वो पैसा है उनके पास और वो पैसा खर्च भी करते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप कितना क्लाइंट सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने वर्क के थ्रू। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आपको क्लाइंट भी मिलेंगे, आपको वर्क भी मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते, फिर आप सिर्फ मोटिवेशन सुनेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद जो आपका ट्रेडिशनल वर्क है, आप जो भी वर्क करते हैं अपनी लाइफ में वही करते रहेंगे। इस फील्ड में ना आप अपना नाम बना पाएंगे और ना ही आपको कुछ हासिल होगा। ये हमारा आज का टॉपिक था, इंजन, सर्च इंजन, एसईओ और एसईओ की टाइप्स और कैसे हम इस पे वर्क करते हैं। ये हमारा एजेंडा था। अब आप इस पे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप अनम्यूट करके, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।